चलो आज है हमारा लेक्चर नंबर 12। आज हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है। और उससे पहले हम एक थोड़ा सा बस जो अभी हमने क्लासिफिकेशन करा था ना, उसको ज़रा एक बार देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। हमने बोला था कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हम इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हम इन्हें क्लासिफाई करें जैसा कि हमने करा था तो कुछ इस तरीके से होता है। आपने बोला था, आपने बोलोगे कि सर आपने बताया था ये दो तरीके के होते हैं, एक ये और एक ये। श्रुति बेटा कौन कौन से होते हैं? और साइक्लिक नहीं, लाइन से। पहला था हमारे पास ए साइक्लिक, यही तो था, ए साइक्लिक और ओपन चेन, राइट। और ये होते हैं क्लोज चेन। तो लिखना है इसमें ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स, ये हो गए, ठीक है जी। ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, और फिर ये हो जाएंगे आपके दूसरा वाला जो था साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स, ठीक है। साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स, ठीक है जी। ये बात हमें समझ में आ गई थी। फिर सर आपने ये बताया था कि साइक्लिक और क्लोज चेन को भी हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे? तो हमने बोला था एक होता है होमोसाइक्लिक बेटा, और दूसरा कौन सा होता है साक्षी बेटा? हेट्रोसाइक्लिक बेटा, ठीक है। लिख लो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिन्हें हम सिर्फ कार्बोसाइक्लिक बोलते थे। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और दूसरा होता था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। ये बात हमें समझ में आ गई कि साइक्लिक इस तरीके से हम वो करते हैं, क्लासिफाई। और सर फिर इसके बाद तो होमोसाइक्लिक को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा था बेटा। कौन कौन से थे वो दो पार्ट? रिया कौन कौन से थे बेटा, याद है? याद कर, बस रिवाइज ही तो नहीं कर रहे, यही तो दिक्कत है। कल तो तेरा दिमाग खुल जाना चाहिए था दौड़ के, पर खुला नहीं है ना बेटा। होमोसाइक्लिक कोई बताएगा? सुप्रिया याद है? हाँ, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक को देखो, साइक्लिक लिखा है ना, तो पहला तो यहीं पे आ जाएगा एलिसाइक्लिक। और क्या था? एरोमेटिक। हमने बोला था कि भाई एरोमेटिक में बेंजीन रिंग तो मिलेगी ही मिलेगी, ये कंफर्म था, ठीक है। एलिसाइक्लिक में क्या होता था बेटा? उसमें स्ट्रेट चेन नहीं होती थी बेटा, रिंग होती थी। मैंने कहा था ये उसके जैसे होते हैं, है ना। ये होती थी रिंग, और 3 कार्बन से ज्यादा की रिंग। कल भी मैंने बताया था कि रिंग बनाने के लिए तो 3 कार्बन चाहिए ही चाहिए, है ना। वो चीज हमने कल पढ़ी थी। और कार्बन एटम्स की रिंग होती है उसमें, ठीक है। एलिसाइक्लिक और हो गया एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब अगर तुम्हें याद होगा तो एरोमेटिक को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया था। कौन कौन से थे बेटा? कौन कौन से थे बताओ जल्दी बेटा। वो बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड भूल गए क्या? इसलिए तो कहता हूँ रिवाइज कर लिया करो। पनिशमेंट वहाँ मिले ना मिले, यहाँ जरूर मिल जाएगी। बेंजेनोइड एक तो था बेंजेनोइड कंपाउंड्स, बेंजेनोइड कंपाउंड्स, और एक था आपके पास नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड्स, ठीक है। नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड्स, नोट कर लो बेटा इसे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपका फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली। तो ये क्लासिफिकेशन हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। बेंजेनोइड कंपाउंड्स और नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड्स, ठीक है।
तो यही चीज अभी हमने क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में पढ़ी थी, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे किस पे, अब हम बढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप टॉपिक पे। चलो जी, हेडिंग डालना फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फिर इसमें लिखना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट एल्केन्स। साक्षी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट एल्केन्स लिख भी दूंगा मैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट एल्केन्स, ठीक है। पहले मैं इसे मिटा, ये हो गया ना, नोट कर लिया, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट एल्केन्स, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसमें लिखना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट एल्केन्स कंटेन सम स्ट्रक्चरल फीचर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट एल्केन्स, एक्सेप्ट एल्केन्स कंटेन सम स्ट्रक्चरल फीचर्स। इसमें कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं बेटा, कंटेन सम स्ट्रक्चरल फीचर्स, contain some structural features, ठीक है, which make it possible to classify compounds by reactivity, which make it possible to classify compounds, 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 ठीक है, to classify compounds by reactivity, to classify compounds by reactivity, by reactivity, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हम सिर्फ एल्केन्स को छोड़ दें तो कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं, इनमें कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं जिससे ये मतलब जो पॉसिबल बना देते हैं कंपाउंड्स को क्लासिफाई करना उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे, ठीक है। अब रिएक्टिविटी के बेसिस पे जब आप क्लासिफाई करते हो कंपाउंड को तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। यानी वो चीज फंक्शनल ग्रुप होती है जो बेसिकली रिएक्टिविटी बता दे कंपाउंड की। तो लिखना दीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स, these are called functional groups, इन्हीं को आप बेटा फंक्शनल ग्रुप्स कहते हो, ठीक है सर, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो सर बेसिकली फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो लिखना फंक्शनल ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल, FG लिख रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट में। फंक्शनल ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल, फंक्शनल ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा किसके लिए, अभी मैंने बताया केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है। लिखना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स, फॉर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, फॉर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, फॉर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो वो ये कह रहा है बेटा कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसी भी कंपाउंड की आपको पता लग जाएगी फंक्शनल ग्रुप देख के। सर जैसे अगर मैं एक ही सेम कंपाउंड लूँ, जैसे मान लो कि C2H5 ले लिया मैंने, इथाइल ग्रुप हो गया, इसमें अगर मैं OH लगा दूं कुछ अलग हो गया, अल्कोहल बन गया। अगर मैं इसमें COOH लगा दूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसका मतलब फॉर्मूला तो सेम रहता है, बस फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर इसमें लिखना बेटा कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है सर, तो ये लिखो कि फंक्शनल ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, is a group of atoms within a molecule। बहुत सारे एटम्स का ग्रुप होता है, मॉलिक्यूल के अंदर ही होगा बेटा, within a molecule, within a molecule, group of atoms within a molecule, ठीक है, that has a characteristic chemical behavior, that has a characteristic chemical behavior, जिसका एक characteristic chemical behavior होगा। सर ये बार बार characteristic का मतलब क्या है, मतलब particularly, कैरेक्टरिस्टिक मतलब OH है तो अल्कोहल दिखाएगा इस तरीके से, हैज अ कैरेक्टरिस्टिक केमिकल बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि तो सर फंक्शनल ग्रुप को हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। लिखना दस FG में बी डिफाइंड एज, फंक्शनल ग्रुप में बी डिफाइंड एज, इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। लिखना एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिटरमाइंस, ग्रुप ऑफ एटम्स
that determines atom or group of atoms that determines functional group may be defined as an atom or group of atoms that determines the characteristic chemical properties of an organic compound, that determines the characteristic chemical properties characteristic chemical properties that determines the characteristic chemical properties of an organic compound एक organic compound की, ठीक है, ये आ गया। तो कह रहा है फंक्शनल ग्रुप को आप ऐसे डिफाइन करो, एक एटम या बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम जो क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। बेटा ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। सर एग्जांपल देना जरा, लिखो एग्जांपल। वन ऑफ द सिंपलेस्ट फंक्शनल ग्रुप इज एग्जांपल, वन ऑफ द सिंपलेस्ट फंक्शनल ग्रुप इज simplest FG is one of the simplest functional group is, ठीक है, groups is the carbon carbon double bond is। सर ये भी फंक्शनल ग्रुप होता है? हाँ, यह तो हमें पता ही नहीं था। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ लिखना वन ऑफ द सिंपलेस्ट फंक्शनल ग्रुप इज द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और ये किसका, कौन सी क्लास का कंपाउंड होता है डबल बॉन्ड? एल्कीन, ठीक है। तो लिखना इट मेक्स अ स्पेशल क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड एल्कीन्स। इट मेक्स अ स्पेशल क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये एक स्पेशल क्लास बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। लिखना इसमें कॉल्ड एल्कीन्स, कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड एल्कीन्स। बेटा सर समझ में आ गया। इसके अलावा भी होता है सर, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इसका हम बना लेते हैं डायग्राम। सी डबल बॉन्ड सी, इधर आ गया एच, इधर आ गया एच बेटा, इधर एच आ गया, इधर एच आ गया ना। अब तो समझ में आ गया क्यों एच आ गया, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, राइट। तो सर इसका फंक्शनल ग्रुप बताओ, कंपाउंड तो आपने बता दिया ना, ये क्या है, इसका नाम है एथीन, ठीक है, ये आ गया। सर इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बेटा? इसका फंक्शनल ग्रुप होगा, ऐसा दिखेगा, ये सी डबल बॉन्ड सी और ऐसे ऐसे, और ये होता है इसका फंक्शनल ग्रुप बेटा। मतलब एल्कीन को एज अ फंक्शनल ग्रुप हम ऐसे दिखाएंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो कभी ऐसे लिखा है तो आप समझ जाओगे कि ये क्या दिया है, ये एज अ फंक्शनल ग्रुप के रूप में दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, अब इसमें एक चीज लिखना कि इन सम केसेस कार्बन बॉन्डेड टू सम अदर एटम्स, इन सम केसेस कार्बन bonded to some other atoms, carbon bonded to some other atoms। क्या किसी का मर्डर प्लान कर रहे हो क्या तुम बेटा? तब से खुश दोनों लगे हुए, कुछ करने वाले हो क्या आज कांड? इन सम केसेस कार्बन बॉन्डेड टू सम अदर एटम्स सच एज NOSP, and P, NOSP etc. acts as a functional group। ये ऐसे लिख लो, बहुत सारे और भी हो सकते हैं। NOSP etc. acts as a functional group। कई बार ये भी लग जाते हैं तो भी फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, ठीक है। मतलब कार्बन के साथ ये लग गया, N लग गया, O लग गया, S लग गया, P लग गया, और भी बहुत सारी चीज़ें लग गई, तो वो भी फंक्शनल ग्रुप में आ जाते हैं। जैसे सर एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल देते हैं बेटा नोट कर लो इसे, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, अभी लिखना फैमिली ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। ये कितना नोट कर लिया बेटा? हो गया, पूरा हो गया, नीचे वाला है ना, तो ठीक है, ऊपर वाला यहाँ तक मिटा देता हूँ। रिया हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें लिखना कि जैसे हमने क्या बोला, हमने बोला कि सर कार्बन के साथ और भी एटम्स हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह वगैरह, बहुत सारे ये हमने बता दिया, ठीक है। इसमें लिखना फॉर एग्जाम्पल द फैमिली ऑफ एल्कोहल्स बेटा, द फैमिली ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। जो एल्कोहल्स की फैमिली होती है, द फैमिली ऑफ एल्कोहल्स हैव इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। श्रुति बेटा क्यों होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज? बिकॉज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मतलब एक कॉमन प्रॉपर्टी ये दिखाएगा हर बार, क्यों, रीजन क्या है? अभी मैंने बताया था, हिंट दे देता हूं। ड्यू टू क्या? केमिकल,
नहीं नहीं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप यार, OH ग्रुप लगा होगा तो आपको पता लग जाएगा ना सारे क्या हैं, एल्कोहल्स हैं, ठीक है। तो लिखो जरा कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश OH ग्रुप, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश OH ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ डैश OH। सर डैश OH को और भी कुछ बोलते हैं, हाँ इसे बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, डैश OH हाइड्रोक्सी ग्रुप कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। आप बोलोगे बस यही तो होता है सर फंक्शनल ग्रुप, कॉल्ड FG फंक्शनल ग्रुप, ठीक है सर, समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड्स की, तो एल्डिहाइड्स में क्या होगा बेटा साक्षी, एल्डिहाइड्स में CHO, तो आप बोलोगे सर वो CHO है इसीलिए क्या होगा, एक जैसे जाएंगे, है ना। तो लिखना सिमिलरली एल्डिहाइड्स ओwe देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू द फंक्शनल ग्रुप डैश CHO। एल्डिहाइड्स owe their properties लिखो, एल्डिहाइड्स owe their characteristic properties, ऐसे लिख लेते हैं, owe their characteristic properties to the functional group dash CHO, to the functional group dash CHO, to the functional group dash CHO, ठीक है, to the functional group dash CHO। आपने कहा ठीक है सर, डैश CHO को हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइडिक बेटा, एल्डिहाइडिक। चलो जी, ये बात भी हमें समझ में आ गई है ना। अच्छा इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो किसकी वजह से होगा बेटा, COOH की वजह से। लिखना कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होंगी, हैव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, हैव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू डैश COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ड्यू टू डैश COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड सो ऑन, और इस तरीके से मामला चलता ही जाएगा। यानी यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से आती हैं, ये आती हैं फंक्शनल ग्रुप की वजह से। अगर एक फंक्शनल ग्रुप आपने किसी पे लगा दिया तो आप समझ जाओगे कि ये इस क्लास का कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा जैसे सर थोड़ा इलाबोरेट करके बताना, तो मैं बता देता हूँ, ये नीचे वाला तो नोट कर ही लिया होगा, है ना, बता देते हैं इससे पहले, और फिर इसमें हम फंक्शनल ग्रुप को स्पेसिफाई करेंगे कि भाई फंक्शनल ग्रुप है क्या बेसिकली, ठीक है, डायग्राम में। तो आप देखो ज़रा, मान लो मेरे पास ये दिया है CH, ये आ गया H बेटा, एंड दिस इज OH, है ना, CH3OH हो गया। नाम बताना इसका, मेथनॉल, ठीक है, ये हो जाएगा मेथनॉल, जो कि किस क्लास में आ गया बेटा, एल्कोहल, है ना। तो ये एल्कोहल क्लास में आ गया बेटा। अब एल्कोहल क्लास में सर आपको कैसे पता लगा एल्कोहल क्लास में आ गया, तो यहाँ देखो बेटा, अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ O, और प्रॉपरली अगर मैं ऐसे लिखूं तो OH ऐसे लिखा जाता है, OH, है ना। तो आप बोलोगे कि सर हमें ऐसे पता लग जाता है कि ये जो है ना, ये क्या है, यही तो है फंक्शनल ग्रुप। तो आप बोलोगे ये है फंक्शनल ग्रुप। बस इसी की वजह से पूरी कहानी चल रही है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो आ रही है ना, वो इसी की वजह से आ रही है, ये ठीक है। तो आपने बोला ठीक है सर, ये आ गया हमारे पास, सही है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप, उसके लिए एल्कोहल के लिए। मान लो एल्डिहाइड, तो आपने कहा ठीक है सर बना लो, ये H हो जाएगा, ये आ गया, और अब है CHO बनाना है तो बना लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास C, है ना, डबल बॉन्ड H हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे ये ऐसे करके, या ऊपर ऐसे नीचे से, वो आपकी मर्जी है, हम कैसे भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया। और एल्डिहाइड भी कौन सा, एल्डिहाइड भी कल याद है कराया था, 2 कार्बन का कॉमन नेम एसेट एल्डिहाइड। तो आप बोलोगे ये हो गया सर एसेट एल्डिहाइड का भाई, एल्डिहाइड ग्रुप। सर आपको कैसे पता लग रहा है, फिर वही ये रहा, है ना। तो ये क्या हो गया, आप बोलोगे सर यही तो है FG, जिसकी वजह से हमें पता लग रहा है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये फिर लास्ट एक और देख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है तो वो भी देख लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आप ये देखो कि
कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने बोला सर ये बना लो एक H H H। अब मुझे बताना कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH कैसे बनता है? हाँ, C डबल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड O और फिर सर इसके साथ H जोड़ दो, बन गया, है ना। या आप डायरेक्टली H भी लिख सकते हो, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात है नहीं, है ना। तो आपने बोला कि सर ये जो है ये पूरा इसमें है फंक्शनल ग्रुप, ये है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक है सर। अब कुछ हम फंक्शनल ग्रुप्स की इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे और उनकी फैमिलीज देखेंगे, राइट। पहले तो इसे नोट कर लो। ये ऊपर वाला तो कर ही लिया होगा नोट, है ना, ऊपर वाला मिटा देता हूं मैं। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा इसमें कि सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स एंड फैमिलीज, सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स। बस यहाँ से इस टॉपिक से 12th का एसेंस आने लग गया, ठीक है, धीरे धीरे 12th पे आ रहे हैं हम। सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स एंड फैमिलीज, सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स एंड फैमिलीज, फंक्शनल ग्रुप्स एंड फैमिलीज। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स और फैमिलीज देख लेते हैं हम कैसी होती है, क्या होती है। सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स एंड फैमिलीज, ठीक है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले लिखना बेटा फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स। पहली फैमिली फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। देख लेते हैं। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं बेटा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होता है, और मल्टीपल बॉन्ड होता है उसकी वजह से क्या होता है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन देगी, है ना, और ये अलग अलग फैमिलीज में आ जाती हैं। अब सर जैसे कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, आप बोलोगे फैमिली, यहाँ लिख दिया हमने फैमिली, वहाँ लिख देंगे हम एग्जाम्पल, ठीक है। लिखना फैमिली और लिखना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल फीचर और ग्रुप, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल फीचर, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल फीचर और ग्रुप, स्ट्रक्चरल फीचर और ग्रुप। तो क्या आएगा इसमें सर, देख लेते हैं। हमें पता है कि पहली फैमिली एल्कीन्स, एल्कीन्स। सर अभी आपने बताया था फंक्शनल ग्रुप होता है तो कैसे डिनोट करते हैं, C डबल बॉन्ड C, इधर इधर ये कर दिया, ठीक है। इसमें हुआ क्या, आपने बोला सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये वाली फैमिली आ गई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है सर, समझ आ गया। फिर एक फैमिली आई बेटा एल्काइंस, एल्काइंस, ये भी कार्बन कार्बन किसमें है, मल्टीपल बॉन्ड्स में। तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ये आ जाएगा हमारे पास एक और ये आ जाएगा एक, इसका इस तरीके से हो गया फंक्शनल ग्रुप, है ना, सही है, आप बोलोगे हाँ सर। फिर आ गया यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्या इसके बाद भी कोई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है बेटा कार्बन कार्बन, सोच के बताओगे मुझे, इसके अलावा कोई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है कार्बन, नहीं बनाता, ये नोट कर लिया, मिटा दूं इसे, ठीक है बेटा। साक्षी बनाता है, बेंजीन की अगर बात करूं तो, है ना, ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड और है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, है ना, तो वो भी इसमें आ सकता है, किसमें आ सकता है, कार्बन कार्बन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स में, ठीक है। तो लिखना सर उन्हें बोलते क्या है, उन्हें बोलते हैं बेटा एरीन्स, क्या बोलते हैं, एरीन्स, हेलो एरीन्स, है ना, एरीन बेंजीन रिंग और उसके ऊपर हेलोजन लग गया, दैट्स हेलो एरीन। मैंने क्या बोला, अब धीरे धीरे हम 12th पे आ रहे हैं, ठीक है, तो एसेंस आने लग गया। एरीन्स, सर एरीन्स क्या होता है, तो अभी मैंने बताया। अच्छा, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, वही जैसे कार्बन कार्बन हम बनाते हैं ऑल्टरनेट पोजीशंस पे, आपने बोला सर एक कार्बन यहाँ बना दिया, ठीक है, फिर यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया डबल बॉन्ड, फिर आपने बनाया एक कार्बन, यहाँ 3 बन गए, फिर आपने बोला सर ये चौथा, और फिर आ गया हमारे पास दिस पांचवा, एक सेकेंड, कुछ 1 2 3 4, अच्छा हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा हमारे पास 6 कार्बन आ गए हमारे पास, ठीक है, और ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड डाल देते हैं, ये आ गया इधर और ये आ गया इधर, ठीक है। ये
इसे बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। और क्या रह गया, हाइड्रोजन रह गया। 3 और 1 4, 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 और ये भी आ गया 3 और 1 4, है ना। ये बन गया आपका क्या, एरेंज। सर ये क्या होता है, इसमें लिखना ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इन अ 6 मेंबर्ड रिंग। ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स आपने बना लिए। ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, alternate single and double bonds in a 6-membered ring, in a 6-membered ring, in a 6-membered ring, ठीक है, 6 मेंबर की रिंग है, in a 6-membered ring of carbon atoms, of carbon atoms, of carbon atoms। सिंपल है, कार्बन एटम की 6 मेंबर की रिंग दिख रही है, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल दिख रही है। द रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एरोमेटिक रिंग। इसी रिंग को, द रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, इज ऑल्सो कॉल्ड एरोमेटिक रिंग बेटा, ठीक है। इस रिंग को एरोमेटिक रिंग भी बोलते हैं, और मैंने जब एरोमेटिक का क्लासिफिकेशन कराया था उस टाइम भी बताया था। अच्छा सर बस इतना ही होते हैं, नहीं बेटा और भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा फंक्शनल ग्रुप्स विद कार्बन बॉन्डेड टू अदर एटम्स। एक तो हमने ये देख लिया जिसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। अब हम देखेंगे कार्बन जब किसके साथ रहता है, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स के साथ रहता है, मतलब अदर एटम्स के साथ रहता है, जैसे O हो गया, N हो गया, S और P वगैरह वगैरह, ठीक है। ये देख लेते हैं, फटाफट नोट कर लो इसे। हो गया, बता दो इसे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखेंगे हम फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिसमें ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स विद कार्बन बॉन्डेड टू अदर एटम्स, फंक्शनल ग्रुप्स विद कार्बन बॉन्डेड टू अदर एटम्स, कार्बन बॉन्डेड टू अदर एटम्स, कार्बन बॉन्डेड टू अदर एटम्स, फंक्शनल ग्रुप विद कार्बन बॉन्डेड टू अदर एटम्स बेटा, ठीक है। अदर एटम्स जैसे लाइक ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया वगैरह वगैरह, ONP वगैरह वगैरह, ONS और P, ठीक है, ONS और P, ये आ गया सब, ठीक है। अब इसमें लिखना कि भाई कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिसमें ये सब होते हैं, है ना। ये जो होते हैं दीज आर बॉन्डेड बाय सिंगल एज वेल एज डबल बॉन्ड्स, ठीक है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल अब जैसे हम देख लेते हैं, कंपाउंड लिखा मैंने, कंपाउंड, और फिर हमने लिखा स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड, स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप। यहां से ओरिजिनल चीज शुरू हो रही है, कंपाउंड, स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले एल्काइल हैलाइड, कुछ याद आया क्या है ये, हेलो एल्केन का कॉमन नेम है ये, ठीक है। तो वो पहला चैप्टर जो है ना यहीं से शुरू होता है। एल्काइल हैलाइड लिखो इसमें। एल्काइल सर आपने बताया था एल्काइल ये होता है YL, मतलब एक हाइड्रोजन हट जाता है, तो जब मैं एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो एल्काइल बन जाएगा। और एल्केन क्या होता है सर, 4 बॉन्ड होते हैं एल्केन मतलब, तो है ना। तो एक हाइड्रोजन हटाया तो उसकी जगह कौन आ गया, हैलाइड, यानी कि ये हेलोजन। तो क्या बन गया बेटा, ये एल्काइल और ये आ गया हैलाइड। आया समझ में, दिस इज एल्काइल हैलाइड। और सर इसका फंक्शनल ग्रुप मतलब इसे दिखाएंगे कैसे, तो इसे दिखाते हैं बेटा इससे, -X से, ठीक है। ये हो गया आपका एल्काइल हैलाइड। अच्छा सर, फिर आते ही दूसरा फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल्स। क्या होता है, एल्कोहल्स, सिंपल है। तो आप बोलोगे सर दिखाते स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C-OH, और यहाँ पे बन गए फिर वही 3। तो सर ये बार बार 3 ही आएगा क्या, हाँ बेटा लगभग तो 3 ही आता है इसमें, है ना। ये आ गया। सर इसे कैसे दिखाते हैं फंक्शनल ग्रुप, सिंपल -OH। दूसरा चैप्टर का नाम बताना अपने ऑर्गेनिक के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सर इसी में ही आता था एल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स। वो फिनॉल को तो देख लेंगे, ईथर आ गया, है ना। ईथर कैसे दिखाते हैं सर, ईथर ऐसे दिखाते हैं बेटा, एक O के साथ ना 2 कार्बन जोड़ दो, एक O के साथ 2 कार्बन जोड़ दो, ठीक है। तो क्या बन जाता है सर, ईथर, हाँ जी ईथर बन जाता है। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये, ठीक है। जैसे तीतर बनते हैं ना लोग, वैसे यहाँ पे ईथर बन जाता है ना, कि O के साथ 2 कार्बन लग गए तो ये ईथर बन गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। सर इसको कैसे दिखाया जाता है, इसको ऐसे दिखाया जाता है, ये बेटा O के साथ जब आप 2 लगा दोगे तो ईथर बन जाएगा। एक होता है आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना, और कीटोन्स, ठीक है।
वो अभी आ नहीं रहा है। लेकिन उसके बाद जो है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसमें एक बहुत बढ़िया कंपाउंड होता है अमाइन, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अमाइन। सर अमाइन क्या होता है, NH2 लग जाता है, ठीक है। तो लिखना C के साथ NH2 लगा दिया हमने, ये बन गया बेटा अमाइन, 1 2 3, ये आ गया CnH2, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख लोगे ये आ जाएगा NH2, ये अमाइन को ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। और याद करो कुछ ये मैंने बात बताई थी थायो के बारे में, कल ही बताई थी। थायो जब भी आ गया ना, सिंपल थायो आ जाए आपके माइंड में ना, सिर्फ एक ही चीज चलनी चाहिए, सल्फर, ठीक है। यानी थायोल। सर ये तो एल्कोहल जैसा लग रहा है, एल्कोहल क्या था OH, थायोल मतलब SH, इजी है। एल्कोहल क्या था OH, थायोल मतलब SH, सिंपल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखना कार्बन के साथ SH लग गया, 1 2 3, और सर इसका वो क्या होगा, ये होगा जो इसका फंक्शनल ग्रुप होगा -SH। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। आप बोलोगे इन अमाइंस, अमाइंस में क्या हुआ, इन अमाइंस, अमाइंस में सर हमने कार्बन को नाइट्रोजन के साथ जोड़ा, पर नाइट्रोजन के साथ जोड़ा, लेकिन नाइट्रोजन ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ था, ठीक है। आप बोलोगे इन अमाइंस कार्बन इज बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, कार्बन इज बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, आपने कहा ठीक है सर, कार्बन इज बॉन्डेड टू नाइट्रोजन। फिर लिखना एंड इन थायोल कार्बन इज बॉन्डेड टू सल्फर, एंड इन थायोल कार्बन इज बॉन्डेड टू सल्फर, कार्बन इज बॉन्डेड टू सल्फर, कार्बन इज बॉन्डेड टू सल्फर, ठीक है। चलो जी और देखते हैं सर, और भी होता है, हाँ जी बिल्कुल है। और अब हम देखेंगे वो फैमिलीज जिनमें डबल बॉन्ड होता है। अभी तक हमने ये क्या देखी है, सिंगल बॉन्ड वाली, ठीक है। चलो तो ये वाली लाइन तो लिखी ली होगी है ना भैया, ये तो लिख लिया होगा ऊपर वाला। तो इसमें अब हम लिख लेते हैं कि फैमिलीज कंटेनिंग कार्बन बॉन्डेड टू, फैमिलीज कंटेनिंग, ऐसी फैमिलीज पढ़ने जा रहे हैं, फैमिलीज कंटेनिंग, ठीक है, कार्बन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड, कार्बन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड, बॉन्डेड टू ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड, कार्बन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड। वो कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। आर देख लेते हैं सर कौन सी होती है, मिटा दूं, ठीक है। चलो तो ये तो वही रहेगा कंपाउंड स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप, इसको तो हम एज इट इज रहने देंगे। अब बात करेंगे आगे की जो बच गया है ना, तो इसको मिटा देता हूं मैं। सबसे पहले एल्डिहाइड्स, ठीक है, आ गया चैप्टर नंबर 2, नहीं सॉरी चैप्टर नंबर 2 नहीं, चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक का एल्डिहाइड, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एल्डिहाइड्स, सर इसको कैसे, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, अभी समझाया था तुम्हें कैसे बनता है। तो आप बोलोगे सर कार्बन ले लो, फिर यहाँ पे भी कार्बन ले लो, और इसके साथ डबल बॉन्ड O और H, तो वही होता है CHO, लगा दो आप, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि सर C डबल बॉन्ड O और यहाँ आ गया H, ठीक है, और ये आ गया 1 2 3, सर इसका फंक्शनल ग्रुप -CHO बेटा, सही है। ये होता है आपका एल्डिहाइड। और इसे अब बल्कि अगर डिजाइनिंग में दिखाना है तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O और कितना एक ही H है, तो आपने ऐसे दिखा दिया, सही है। ये आ गया हमारे पास, नहीं एक सेकेंड, CHO पूरा दिखाना पड़ेगा, नहीं तो एक कीटोन बन जाएगा, सॉरी। ये आ जाएगा आपके पास एक ही है, तो इधर आप H लगा दो या कहीं पे भी H लगा दो, अब बन गया ये CHO ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप बन गया ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। एल्डिहाइड्स फिर आते हैं कीटोन्स पे बेटा, और एल्डिहाइड और कीटोन इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, इनफैक्ट जिसमें भी CO आ जाए ना वो सारे कार्बोनाइल ग्रुप को बिलोंग करते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप एक फैमिली होती है जिसके अंदर ये सारे आते हैं। CO जहां आ गया तो बुद्धि में समझ लेना कि कार्बोनाइल ग्रुप की बात हो रही है, राइट। अच्छा कीटोन्स को हम कैसे दिखाएंगे सर, C डबल बॉन्ड O से दिखाते हैं कीटोन को, है ना। और कीटोन की एक खासियत होती है बेटा, क्या खासियत होती है सर, C डबल बॉन्ड O, ध्यान से सुनना, कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, आपने बोला हाँ सर। मान लो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया CH3, अभी फिलहाल के लिए मैं ऐसे लगा रहा हूँ, C लगा दिया 1 2 3, आपने कहा ठीक है सर। अगर मैं यहाँ पे, अब देखो 4 पूरे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, H लगाना पड़ेगा, है ना। लेकिन जैसे ही आपने H लगाया तो ये क्या बन गया, ऊपर देखो
एल्डिहाइड बन गया। कर नहीं सकते आप, है ना। फिर सर तो एक काम करते हैं, इसे कंप्लीट करने के लिए कुछ और लगा देते हैं, मान लो OH लगा देते हैं। अब क्या बन गया ये? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। आई बात समझ में? इसका मतलब सर ना ही हम H लगा सकते हैं ना ही हम OH लगा सकते हैं, तो सर फिर लगा क्या सकते हैं? तो हम सिर्फ लगा सकते हैं एक, जो यहाँ लगा है ना वही सेम यहाँ लगेगा, तो ये लगा दिया आपने कार्बन, ठीक है। इसीलिए आप याद रखना कि कीटोन हमेशा बीच में आता है। कीटोन कभी भी साइड में या इधर नहीं आ सकता। 1 तो कभी CO को मिल ही नहीं सकती पोजीशन, हमेशा 2 मिलेगी पोजीशन। समझ आ गई बात? ये मेन बात थी जो मुझे बतानी थी, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। आगे बढ़ते हैं। सर इसका फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखेंगे? इसका फंक्शनल ग्रुप सिंपल है बेटा, C डबल बॉन्ड O लिखा, यहाँ लगाया, हो गया, 4 बॉन्ड बन चुके हैं आपके, ठीक है। और CO हमेशा बीच में आएगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तीसरा इसी की क्लास का कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स सर इसमें क्या होता है? अभी समझा ही दिया मैंने तुम्हें, C डबल बॉन्ड O ले लिया बेटा, और फिर इसके साथ अगर OH लगा दोगे तो ये क्या बन गया? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। ये आ गया आपके पास, है ना। और इधर हम लगा सकते हैं, एक कार्बन लगा दो और 1 2 और ये आ गया 3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। सर इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? इसका फंक्शनल ग्रुप होगा बेटा CO, ये आ गया, और यहाँ आ गया नहीं, इसके साथ एक है ना, हाँ, तो आप लगा दो C डबल बॉन्ड O और OH, C डबल बॉन्ड O और ये आ गया OH, ये आ गया इसका फंक्शनल ग्रुप बेटा, ठीक है, COOH। ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर ज़्यादा डिजाइनिंग का शौक हो रहा है तो डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा OH, ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बेटा ईस्टर्स, ठीक है। अब सर ये ईस्टर्स क्या होता है वो भी बता देते हैं। ईस्टर्स, ठीक है, ईस्टर्स, ईथर और ईस्टर अलग अलग चीज़ें होती हैं बेटा, ठीक है। जो अभी हमने पढ़ा था वो क्या था? ईथर था। जैसे मैंने बताया कीतर बनते हैं लोग, तो वैसे ईथर, ईथर क्या? जब ऑक्सीजन के साथ आप 2 कार्बन जोड़, मतलब इधर इधर कुछ भी चेन जुड़ जाती है कार्बन की। सर ईस्टर क्या होता है? ये ध्यान से सुनना, देखो जरा। ईस्टर में होता ये है बेटा कि इसी फैमिली का कंपाउंड है वो कार्बोनाइल की। सर कैसे? C डबल बॉन्ड O लिख दिया मैंने, आपने बोला ठीक है सर लिख दिया। उसके बाद अगर मैं OR लगा दूं, क्या लगा दूं? OR, यानी ऑक्सीजन के साथ पहले से ही एक एल्काइल ग्रुप मौजूद है। ईथर में क्या था? O था सिर्फ, कोई एल्काइल ग्रुप नहीं, मतलब इधर लग सकता है उधर लग सकता है, यहाँ ये पहले से ही अपने साथ लेके आया हुआ है। जैसे हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो हम अपना खाना वगैरह ले जाते हैं ना, तो ये अपनी पूरी तैयारी के साथ आया हुआ है। O ऑक्सीजन एल्काइल ग्रुप को लेके आया हुआ है। तो जब ऑक्सीजन एल्काइल ग्रुप को लेके आ जाए और CO ग्रुप के साथ हो तो वो क्या कहलाएगा बेटा? ईस्टर। आ गई बात समझ में? ये होता है बेटा ईस्टर, नोट कर लो ऐसे, ठीक है। सर इसे लिखते कैसे? अगर वैसे ये डिजाइनिंग में लिखें तो डिजाइनिंग में ऐसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O, ये आ गया, और यहाँ आप लिख सकते हो OR, ऐसे भी लिख सकते हो इसे, ठीक है। और जो मैंने पहले लिखा था वो भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O, OR लिख दिया हमने, ठीक है। और ये आ गया आपके पास, इधर एक कार्बन डाल दो, तो आपने कहा ठीक है सर, 1 2 3। और सर इसका फंक्शनल ग्रुप वही डिजाइनिंग में आप बना सकते हो, तो आप बोलोगे कि सर डैश C डबल बॉन्ड O, या तो OR आप ऐसे लिख लो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा OR। ये आ गया आपका ईस्टर्स बेटा, ठीक है। सर और भी कुछ होता है इसी में ही? हाँ बेटा और भी होता है। एक होता है एसिड हैलाइड और एक होता है एमाइड, इसी में ही CO वाले स्ट्रक्चर में की बात कर रहा हूँ मैं, एसिड हैलाइड। सर ये क्या होता है? ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम, एसिड हैलाइड्स क्या होते हैं, देखो जरा क्या होते हैं, ठीक है। नाम में ही क्या रखा है? हैलाइड, है ना, और एसिड। तो आप बोलोगे सर C डबल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? हेलोजन X, क्योंकि क्या बोला है? एसिड हैलाइड, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ गया? कार्बन आ गया, 1 2 3, ये आ गया। इसका फंक्शनल ग्रुप बताना क्या होगा बेटा? COX, यानी कि आप बोलोगे सर C डबल बॉन्ड O और ये आ गया X और ये आ गया 1, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि C डबल बॉन्ड O और ये आ गया X और एक सिंपल सा ये लगा दिया आपने, ठीक है। इस तरीके से भी हो जाएगा, ये एसिड हैलाइड हो गया। सर एमाइन, हाँ अभी हमने क्या पढ़ा था? अमाइन, क्या पढ़ा था? एमाइन, वो क्या था? NH2 लग गया था। सर एक और होता है एमाइड, एमाइड, बस यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं हम, ध्यान से सुनना। एमाइन NH2 था, एमाइड क्या है सर? वो भी NH2 है पर CO के साथ, इसलिए मैंने CO वाले सारे एक साथ कराए हैं तुम्हें, ठीक है। आप बोलोगे कि अच्छा सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, और इसके साथ मैंने क्या बोला? CO के साथ NH2 हो जाएगा, यानी O आ गया और ये आ गया NH2, तो ये आ गया आपके पास क्या? ये हो गया एमाइड। सर इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? CONH2 सिंपल, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आ गया C,
ये आ गया डबल बॉन्ड O, ये आ गया NH2, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई C डबल बॉन्ड O, ये आ गया NH2 और ये आ गया हमारे पास, ठीक है, CONH2, राइट, नोट कर लो इसे। फिर एक और होता है जिसका नाम होता है नाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइल देख लेते हैं, लास्ट बचा है इसमें, ठीक है। ये वाला मिटा के नाइट्राइल लिख देता हूं, ठीक है। सर नाइट्राइल में भी ये CO होता है क्या? नहीं, नाइट्राइल में CO नहीं होता है बेटा, ठीक है। नाइट्राइल में सिर्फ आपको C और N मिलेगा नाइट्राइल में, जिसे आप साइनाइड ग्रुप भी बोलते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास C और N, याद है ना, मैंने कहा था जब C और N डायरेक्टली कनेक्ट होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, है ना। तो ये आ गया ये 1 2 3। सर इसे कैसे दिखाएंगे? इसे ऐसे दिखाएंगे बेटा, ट्रिपल बॉन्ड N 1 4, तो ये आ गया फंक्शनल ग्रुप हमारे पास, राइट। आपने कहा ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। एक चीज और लिख लेना इसमें, R क्या होता है, ये तो लिख लीजिए होगा ना, कीटोन मिटा दो इसे। तो आप ये देखो कि सर ये बार बार R जो लिखा है वो R है क्या, है ना। अब ये देख लेना जरा, R स्टैंड्स फॉर एल्काइल ग्रुप्स, R स्टैंड्स फॉर एल्काइल ग्रुप्स। R जो है बेटा एल्काइल ग्रुप्स के लिए स्टैंड करता है, यानी एल्काइल ग्रुप को बोलते हैं R। सर ये एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? जैसे सच एज मैंने बताया था एल्काइल, ये YL तब आ जाता है जैसे ही हाइड्रोजन निकल गया ना एल्केन से, वैसे ही YL आ गया। मतलब सर आपने सर पढ़ाया था CH4 मीथेन पढ़ा था हमने, पहला स्ट्रक्चर एल्केन में। तो अगर सर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो क्या ये एल्काइल ग्रुप है? बिल्कुल, इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और सर इसके जैसा और C2H6 था अगला कार्बन 2 पे, तो कार्बन 2 अब H6 मतलब एक हाइड्रोजन हटाना है, जैसे ही आपने एक हाइड्रोजन हटाया 5 हो गया -C2H5। तो ये सारे क्या होते हैं बेटा? एल्काइल ग्रुप्स। सर ऐसे ही हम अपने आप बना सकते हैं? हाँ बना सकते हो। तीसरा बताना है इसका क्या हो सकता है? एल्केन का क्या फॉर्मूला बताया था? हाँ, डबल करो 2 ऐड कर दो, है ना। 3 में डबल करना 6 में 2 ऐड करो 8, क्या हो गया? C3H8। पर हमें एल्केन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? एल्काइल। बता रही है क्या होगा? C3H8 एल्केन हो गया, तो एल्काइल क्या होगा उसका? H7। सिंपल सर, ये हो जाएगा डैश। सर ये तो आपने ऐसी बात पूछ दी हमसे, ये मिटा दूं? ठीक है, कोई नहीं, इस बार लेट नहीं होने देंगे, ठीक है। सच एज -CH3 -C2H5 और फिर इसमें लिख लेना -C3H7 एंड सो ऑन, और चलता रहता है बेटा, एंड सो ऑन, ठीक है। ये आ गया, ठीक है जी। तो आपने बोला सही है। और दूसरी चीज इसमें नोट करके लिखना कि नाइट्राइल में हमने क्या करा है, इन नाइट्राइल्स जो कार्बन है बेटा, ठीक है, कार्बन इज बॉन्डेड टू N बाय अ ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन इज बॉन्डेड टू N, कार्बन जो है N के साथ बॉन्डेड है बेटा। कार्बन इज बॉन्डेड टू N बाय अ ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन इसके साथ बॉन्डेड है एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ। कार्बन इज बॉन्डेड टू N बाय अ ट्रिपल बॉन्ड बेटा, ठीक है। ये तो हमें दिख ही रहा है ना। ठीक है, कर लिया नोट। इसके बाद बस 5 मिनट और एक टॉपिक, है ना। 5 मिनट तो हो जाएगा मेरे हिसाब से, 5 मिनट बाद बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लो फटाफट इसे। हाँ, तो अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट। लिखना क्या नोट कर रही है, ये वाला कि ऊपर वाला? अच्छा बस, हाँ फिर तो ठीक है। तो अब देखो जरा, सिंपल है, एक हेडिंग डालना होमोलोगस सीरीज। ये 10वीं में भी पढ़ा था हमने, है ना। होमोलोगस सीरीज क्या होती है बस वो देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कल देख लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो एक बार, होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट हेडिंग डालना होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज,
ठीक है सर, क्या होती है होमोलोगस सीरीज, देख लेते हैं फटाफट से, तुम्हें भी देर हो रही है। ठीक है, सबसे पहली बात हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारी फैमिलीज में क्लासिफाई हैं, आपने बोला बिल्कुल। ईच फैमिली में कुछ कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स हमें पता है, बिल्कुल पता है सर। ठीक है, फिर कह रहा है डिफरेंट फैमिलीज और क्लासेस आर नोन एज होमोलोगस सीरीज। यही जो अलग अलग फैमिलीज होती हैं और जो क्लासेस जिसमें डिवाइड किया गया है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसको हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अच्छा सर इसकी डेफिनेशन दे दो एक प्यारी सी। तो देखो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, लिखना कि अ सीरीज ऑफ, ये एक सीरीज होती है बेटा। अच्छा सर ठीक है, ये तो हमें भी पता लग रहा है, नाम में ही रखा है ना। तो लिखना सीरीज ऑफ सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। सर एक जैसे बने हुए, सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स, सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। ठीक है, सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। ठीक है, इन विच ध्यान से सुनना, इन विच जिसमें कि सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड तो होते हैं, लेकिन जिसमें कि इन विच, ठीक है, द मेंबर्स पोजेस द सेम फंक्शनल ग्रुप, द मेंबर्स पोजेस द सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी कि इनके मेंबर्स में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, सेम होता है, पोजेस द सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एंड हैव सिमिलर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड हैव सिमिलर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड हैव सिमिलर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी समझाई थी एक बात बेटा, क्या बताया था मैंने, ये बताया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप होगा ऑब्वियस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो सिमिलर होगी, है ना। तो यहाँ पे होमोलोगस सीरीज भी, इसीलिए मैंने फंक्शनल ग्रुप के बाद बताई है। ठीक है, आप बोलोगे ऐसी सीरीज जिसमें क्या होता है सर, मेंबर्स के पास सेम फंक्शनल ग्रुप होता है पूरी सीरीज में, पूरी जो सीरीज चलेगी, और ऑब्वियस है फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी बेटा, सेम होंगी। ठीक है, और एक और चीज होती है इसमें जो मेन होती है, ऐसे लिखना, द टू कॉन्सेक्यूटिव मेंबर्स, जो दो मेंबर्स आएंगे जैसे सीरीज आती जाएगी ना, तो लिखना द टू कॉन्सेक्यूटिव मेंबर्स डिफर, द टू कॉन्सेक्यूटिव मतलब होता है बेटा एक के बाद एक। ठीक है, लिखना द टू कॉन्सेक्यूटिव मेंबर्स डिफर इन देयर, ठीक है, द टू कॉन्सेक्यूटिव मेंबर्स डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय डैश CH2 ग्रुप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय डैश CH2 ग्रुप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय डैश CH2 ग्रुप। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका जो मतलब अगली सीरीज जो आपकी चलेगी, अगला कंपाउंड CH2, अगला मतलब आप पहले कंपाउंड में CH2 जोड़ो अगला आ जाएगा, अगले में CH2 जोड़ो अगला आ जाएगा, इस तरीके से चलता जाता है। ये होती है बेटा होमोलोगस सीरीज। ठीक है, और सर अलग अलग मेंबर्स को क्या बोलते हैं, बस एक चीज और लिख लेना इसमें, द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ सीरीज, the different members of a series are called homologues. The different members of the series are called homologues. और फटाफट इसका एग्जाम्पल देख लो, are called homologues, फिर करते हैं छुट्टी। are called homologues, इन्हें हम homologues बोलते हैं बेटा। जैसे सर फॉर्मूला, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ नेम, फॉर्मूला और नेम। अब देखना जरा, फंक्शनल ग्रुप इसमें होना जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा तो देख लो, मैंने लिख दिया CH3OH, आपने कहा ठीक है सर, इसमें CH2 जोड़ना, जल्दी बताओ कितना आ रहा है, CH2 जोड़ के C2H5OH। अच्छा सर, अच्छा ये कह रहे थे क्या आप, फिर ऐसे ही C3H7OH, फिर ऐसे ही C4H9OH, है ना, इस तरीके से चलता जाएगा। क्या ये होमोलोगस सीरीज है सर, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते फटाफट। हाँ सर, सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है, हाँ जी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आएंगी, बिल्कुल सर। और सब में डैश CH2 का डिफरेंस है, हाँ सर। तो ये पूरी होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, इसका नाम लिख लेते हैं फटाफट, इसका नाम लिख लेना बेटा मिथाइल एल्कोहल, अगले वाले का है इथाइल एल्कोहल, फिर अगले वाले का है प्रोपाइल एल्कोहल, फिर अगले वाले का है ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, ब्यूटाइल एल्कोहल। कल हम चेक करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है होमोलोगस सीरीज की। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्लासेस पे हैं, और उसके बाद कल ही IUPAC आ जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।